ये समझते हैं यार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्चुअल में क्या है जो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना और इसकी क्या डेफिनेशन है ये भी समझते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप बोलते किसके हो? तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट, हीट मतलब जो आप एनर्जी डालोगे, रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। कई बार इसको 1 kg भी लिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट बदलती है, और कई बार इसको हम ग्राम में भी लिखते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस का, मान लो कोई भी सब्सटेंस ले लो आप, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी का भी, आप 1 ग्राम, 1 ग्राम मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, इसकी यूनिट आप चेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट बदल जाएगी। तो 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री है और आप बढ़ाना चाहते हो 11 डिग्री, तो आप हीट तो डालोगे ही। तो जो भी हीट आप डालते हो दैट इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट। केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली थर्मोकेमिस्ट्री में ये स्पेसिफिक हीट हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो हम फ्रिक्वेंटली अपने क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सभी जगह पे यूज़ करते हैं, है ना। और वो क्या है? सीपी और सीवी। ये हर जगह आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। ये है क्या? इसको कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। अब मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया कि जो भी कंपाउंड सब्सटेंस गैस आप ले रहे हो उसके 1 मोल लोगे। कितने मोल? 1 मोल। यूनिट स्पेसिफिक याद रखना, 1 मोल। तो 1 मोल गैस का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो कहलाती है सीपी और सीवी। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे 1 मोल गैस का बढ़ाओगे 1 डिग्री, वो होगा सीपी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे करोगे तो वो हो जाएगा सीवी। अब देखते हैं इंडिविजुअली सीपी और सीवी को हम कैसे समझते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलो पहले सीवी को देख लेते हैं। अभी मैंने सीवी की डेफिनेशन क्या बताई? सीवी इज द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एनी गैस व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? 1 मोल। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से एक कंटेनर है और देखो इस कंटेनर में कोई पिस्टन नहीं लगा, ये कंप्लीटली क्लोज्ड कंटेनर है। क्या है? कंप्लीटली क्लोज्ड कंटेनर। अब इस कंप्लीटली क्लोज्ड कंटेनर में मैंने क्या किया? 1 मोल मीथेन गैस ली जिसका टेम्परेचर है इनिशियली 25। मैं इस टेम्परेचर को 26 पे लेना चाहता हूँ, तो कितना डिग्री इंक्रीज़ किया मैंने? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इंक्रीज़ करने के लिए मैंने इसमें क्यू अमाउंट ऑफ हीट डाली होगी। तो ये जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट मैंने डाली इसी को कहते हैं सीवी। देखो कितना सिंपल है। तो किसी भी कंटेनर में जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है उसमें अगर 1 मोल गैस है तो उस 1 मोल गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट आप डालते हो उसको कहते हैं सीवी। हर एक गैस की सीवी की वैल्यू डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ गैस यू आर यूजिंग। थोड़ा डेफिनेशन को बदलते हैं और अब देखते हैं सीपी की डेफिनेशन। सीपी क्या है कि 1 मोल गैस का 1 डिग्री बढ़ाना है लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे। तो चलो अब कंटेनर में मैंने एक पिस्टन ले लिया। देखो ध्यान से, पिस्टन लेने पे क्या हुआ होगा सोचो ज़रा। जैसे ही आप हीट डालोगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो पिस्टन को पुश करेगा, पिस्टन जाएगा ऊपर, वर्क डन होने लगेगा। यही डिफरेंस है। बट इस वर्क डन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस इससे मतलब है कि हीट के डालने से प्रेशर ना बदले। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट के डालने से, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम था तो प्रेशर बढ़ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या किया मैंने? कांस्टेंट प्रेशर रखा। तो ये जो हीट आप डालते हो 1 मोल गैस का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए उसको बोल देते हैं सीवी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोचना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड सीवी। प्रेशर और वॉल्यूम तो है, लेकिन बड़ा कौन होगा इसमें, इन दोनों में? तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो एक फॉर्मूला है सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। अब ये कैसे आया, कहाँ से आया, इसका भी लॉजिक अगर थोड़ा सोचोगे तो पता चल जाएगा, बट एक छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं ना। देखो यहाँ पे मैंने ना वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैंने क्या किया? 1 मोल मीथेन ले ली। टेम्परेचर था 25, 25 को ले जाना है 26। तो हीट जो मैंने डाली, एज्यूमिंग दैट कि वो 10 जूल है, ये मेरा एजम्पशन है, तो 10 जूल डालने पे 1 डिग्री बढ़ गई। तो इस 1 मोल मीथेन का जो सीवी है वो कितना हो गया? 10 जूल, क्योंकि 10 जूल में 1 डिग्री बढ़ गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने पिस्टन लगा दिया और सेम 1 मोल गैस ले ली मीथेन की। टेम्परेचर 25 से 26 कर दिया। अब कितनी एनर्जी लगी? 15। तो सीपी कितना हो गया? 15 जूल। अच्छा देखो डिफरेंस क्या आ रहा है इन दोनों में? 5 जूल का। इसका मतलब सीपी की जो वैल्यू है वो 5 जूल ज़्यादा आ रही है। ये 15 और 10 मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं यार ये 5 जूल क्यों आई।
लॉजिक क्या है इसके पीछे, ध्यान से देखना। जब आप इस कंटेनर पे हीट डाल रहे थे तो ये सारी की सारी हीट इसके टेम्परेचर को बढ़ाने में लग रही है, क्योंकि कोई पिस्टन है नहीं, तो इसीलिए 10 जूल में ही 1 डिग्री बढ़ जा रहा है। लेकिन जब आप इस कंटेनर में हीट डाल रहे हो तो हीट से इन मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा और उसने पिस्टन को पुश किया। ध्यान से देखो, पिस्टन को पुश किसने किया? गैस ने। वर्क किसने किया? गैस ने। तो गैस अगर वर्क करेगी तो गैस की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो जो आप 15 जूल डाल रहे हो उसका कुछ कंपोनेंट वर्क डन में भी लग रहा है ना, और इसीलिए आपने 10 की जगह 5 जूल ज़्यादा डालना पड़ा। तो क्या ये सोचना ठीक होगा कि यहाँ जो एडिशनल 5 जूल सीपी में आ रही है वो 5 जूल कुछ नहीं बल्कि वर्क डन है, उतने का वर्क कर रहा है, तभी ये पिस्टन ऊपर जा रहा था। इसीलिए जब आप लिखते हो ना CP माइनस CV, ये R के इक्वल रखते हो। इसका रीज़न क्या है? देखो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन होता है P डेल्टा V, है ना। तो अब CP माइनस CV R है, तो 1 मोल गैस है, तो आपको ये पता है कि PV इक्वल्स टू nRT होता है। तो हम ये लिख सकते हैं P डेल्टा V इक्वल टू डेल nRT। अब डेल n तो 1 ही था, टेम्परेचर 1 डिग्री था, तो इसलिए P डेल्टा V, जिसको वर्क डन कहते हैं, वो R के बराबर है। इसीलिए यहाँ पे आप R लिखते हो, इसका डिफरेंस, जबकि इसका डिफरेंस क्या था? वर्क डन था। इसको मैं dH/dt से भी प्रूव कर सकता हूँ, बट मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर है समझने के लिए। आई होप सबके समझ में स्पेसिफिक हीट केमिस्ट्री समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डालना, उसका आंसर मैं करूँगा। थैंक यू।